नमस्कार दोस्तों, दक्ष 411 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो पे अगला भाग देखेंगे इतिहास का। ठीक है, आइए इसके पहले हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आते हैं मध्य पाषाण काल पढ़ चुके हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम बात करते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की बात करते हैं। नव पाषाण काल, हाँ, काफी बच्चों ने डिमांड ये किया सर थोड़ा सा क्लियर लिखा जाए, बड़े अक्षरों में लिखा जाए, थोड़ा साफ लिखा जाए। तो हमने क्या बताया, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा। और आप चाहे आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बैंक का, रेलवे का, यूपी पुलिस, एसआई का, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा कर देने जाते हैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, हिंदी, रीजनिंग कहीं से नहीं आएगा, इससे बाहर कभी नहीं आएगा, एक पूरी गारंटी के साथ बता रहे हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नव पाषाण काल। इसकी खोज अगर पूछ लिया जाए, पहला क्वेश्चन बनेगा नव पाषाण काल की खोज याद रखिए जॉन लुबाब साहब ने किया था। जॉन लुबाब साहब ने किया था। किसकी खोज? किसकी खोज? पाषाण काल की बात अगर करते हैं तो पाषाण काल की खोज किसने किया था? जॉन लुबाब साहब ने किया था। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। अब कहा जाता है इनकी एक क्या है? इनकी एक पत्रिका है जिसे कहा जाता है प्री हिस्टोरिकल टाइम्स। ठीक है, जॉन लुबाब साहब की एक पत्रिका है प्री हिस्टोरिक टाइम्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा नव पाषाण का बार बार कह रहा हूं कि लिखने पे अगर मैं कोई गलतियां कर दे रहा हूं तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, जो मैं बातों को बोल रहा हूं उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि दिमाग कई जगहों पे रहता है मित्रों। ठीक है, याद रखिएगा नव पाषाण काल की बात करते हैं तो इसके खोज करता है जॉन लुबाब साहब है और इनकी एक पत्रिका है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं। कहा जाता है कि इस काल के जो मानव थे, नव पाषाण काल के जो मानव थे, इस काल के मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। किसका? पहिए का आविष्कार क्या किया था? पहिए का आविष्कार कर लिया था। किस काल के मानव ने? नव पाषाण काल के मानव जो थे पहिए का आविष्कार कर लिया था, लेकिन वो पहिया किसका रहता था? पत्थरों का रहता था। याद रखिए पहिया किसका होता था? पत्थरों का होता था, लेकिन याद रखिएगा इसमें तीलियां नहीं, पत्थरों की तीलियां नहीं होती थी। ठीक है, याद रखिएगा इसमें तीलियां नहीं होती थी। याद रखिएगा इसीलिए कहा जाता नव पाषाण के जो मानव थे पहिए का आविष्कार कर लिया था, लेकिन वो पहिया किसका था? पत्थरों का बना हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? आप लोग कहीं डाउट नहीं है? आगे चलते हैं। तो देखिए कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है इस काल का मानव अग्नि का प्रयोग करने लगा। किस काल के मानव? इस काल के, ध्यान सुनिएगा, इस काल का जो मानव था, अग्नि का प्रयोग करने लगा था। लेकिन इसके पहले जो काल बताया गया है उसमें क्या हुआ था? अग्नि का प्रयोग तो हुआ था, लेकिन याद रखिए वो लोग मतलब प्रयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है, मतलब उसको जलाना नहीं जानते थे, कैसे वो जलाया जाएगा। लेकिन इसमें याद रखिए इस काल के मानव ने अग्नि का प्रयोग करना सीख ले गए थे, जान गए थे। यहां तक क्लियर हुआ? आइए बात आगे करते हैं। कहा जाता है कि इस काल के जो मानव, किस काल के मानव? नव पाषाण काल के जो मानव थे, यहाँ पर पशुपालन व्यापक रूप से शुरू कर दिए थे। क्या थे? इस काल के जो मानव है पशुपालन व्यापक रूप से शुरू कर दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा कहा जाता है कि नव पाषाण काल के जो मानव थे पशुपालन व्यापक रूप से क्या कर दिए थे? शुरू कर दिए थे नव पाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, और कहा जाता है कि इस काल के जो मानव थे मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे, जिसे मृत भांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्टी के बर्तन
मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। कहा जाता है कि जो नवपाषाण काल के मानव है वो मिट्टी का बर्तन बनाना भी जान गए थे, सीख गए थे। और मिट्टी के बर्तन को मृत भांड के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा, मृत भांड। ठीक है। और जब बर्तन बनाना सीख गए थे तो पालिश करना भी सीख गए होंगे। ठीक है, तो इस पे याद रखिएगा, पालिश करना, पालिश करना भी सीख गए थे। किस काल के? नवपाषाण काल के जो मानव थे मिट्टी का बर्तन बनाना सीख गए थे, उस पर पॉलिश करना सीख गए थे। इसी को याद रखें, मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे उसे कहा जाता है मृत भांड भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। आइए हम बात करते हैं आगे। लेकिन इस काल का जो मानव था कृषि व्यापक रूप से शुरू कर दिया था। किस काल के? नवपाषाण के जो मानव थे कृषि, कृषि व्यापक रूप से शुरू कर दिए थे। ठीक है, व्यापक रूप से करने लगे थे। कहने का मतलब नवपाषाण काल के जो मानव थे कृषि को व्यापक रूप से क्या किए थे, पूर्ण रूप से एकदम करना शुरू कर दिए थे नवपाषाण काल के अंतर्गत जितने भी जो मानव रहते थे। ठीक है, अब बात कहा जाता है कि नवपाषाण काल में जो साक्ष्य क्या थे, तो इसके साक्ष्य देख लीजिएगा। पहले यहाँ तक मैं एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। कहा जाता है कि नवपाषाण काल का पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि नवपाषाण की खोज किसने किया था? जॉन रुडॉल्फ साहब ने किया था। इनकी एक पत्रिका है सर, क्या है? प्री हिस्टोरिक टाइम्स है। नवपाषाण काल में याद रखिएगा पहिए का आविष्कार शुरू कर दिए थे लोगों ने। पहिया किसका बना होता था? पत्थरों का बना होता था। और इस पत्थरों के पहिए में तीलियां नहीं होती थी, लकड़ी वाले पहिए में तीली होता था। लेकिन ये लकड़ी का तब आविष्कार नहीं था, सिर्फ पत्थरों का बनता था। याद रखिएगा, नवपाषाण काल के जो मानव थे अग्नि का प्रयोग करने लगे थे। ठीक है, और कहा जाता है कि नवपाषाण के काल में जो मानव थे पशुपालन व्यापक रूप से शुरू कर दिए थे। ठीक है, जो क्वेश्चन फैक्ट आने वाले हैं वही क्वेश्चन भी आज बता रहा हूँ। नवपाषाण काल के मानव ने मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। और मिट्टी के बर्तन को मृत भांड के नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा पेपर में, याद रखिएगा, PCSIS में पूछा जाएगा। और जब बर्तन बनाना सीख गए थे तो याद रखिएगा उस पर पालिश करना भी सीख गए थे। ठीक है, जैसे मिट्टी का कोई बर्तन होता है उसके ऊपर क्या करते हैं? पालिश कर देते हैं। ठीक है, लेपन लगाते थे जिसे असदीकरण कहा जाता है। जैसे जो लोहे पे जब जंग लगता है तो उसको क्या करते हैं? पेंट लगा देते हैं, उसी को असद लेपन कहा जाता है। ठीक है, तो मानव जो नवपाषाण काल के मानव थे ये कृषि क्या करते थे? कृषि व्यापक पैमाने पर शुरू कर दिए थे। क्या हुआ? व्यापक रूप से कृषि शुरू हुआ था। अब बात हम करते हैं नवपाषाण काल के में जो साक्ष्य क्या थे, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते थे? आइए हम बात करते हैं, इसके साक्ष्य की बात करते हैं। इसके साक्ष्य देखिए कई क्षेत्रों से मिलते हैं। नवपाषाण काल का जो साक्ष्य मिलता है, नवपाषाण काल का जो साक्ष्य मिलता है, पहला तो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ से इसका साक्ष्य मिलता है। अब मेहरगढ़ है कहाँ? यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। ठीक है, अब बात हम करते हैं, यहां से लोग कहते हैं कि ताबे गलाने की भट्टियों का ताबे गलाने की भट्टियों का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा, नवपाषाण काल के जो साक्ष्य की बात अगर करते हैं तो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ अगर आपसे कोई पूछता है तो मेहरगढ़ है कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पे मेहरगढ़ है। याद रखिएगा, यहाँ से किसका साक्ष्य मिलता है? साक्ष्य यहाँ से सब मिलता है, ताबे गलाने की भट्टियों का साक्ष्य मिलता है। ताबे जो गलाए जाते हैं वहां भट्टियों को वहां साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ से गेहूं जौ राई की खेती का साक्ष्य मिलता है। यहाँ से क्या है? मेहरगढ़ से याद रखिएगा गेहूं जौ राई, ठीक है, आदि का साक्ष्य मिलता है। चना जो भी, मटर जो भी कह दिया जाए, साक्ष्य मिलता है यहाँ पर। ठीक है, नवपाषाण काल की स्थिति बता रहे हैं।
अब बात हम करते हैं मेहरगढ़ के वासियों ने सर्वप्रथम कपास की खेती करना शुरू किया था। मेहरगढ़ में याद है सर्वप्रथम, मेहरगढ़ में सर्वप्रथम याद रखें किसकी खेती हुआ था, तो याद रखें वैसे तो साक्ष्य मिला गेहूं का, जौ का, राई का, चना, मटर आदि का मिला, लेकिन कहा जाता है कि मेहरगढ़ में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम ने सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे सबसे पहले, सबसे पहले किसका, सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। कपास, कपास, कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है, खेती का साक्ष्य मिलता है कहां से, मेहरगढ़ से। याद रखिएगा मेहरगढ़ में सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य मिला था। वैसे तो याद रखिए गेहूं, जौ, राई आदि का भी खेती होता था, वहां साक्ष्य मिलता था, ठीक है। लेकिन आइए बात हम करते हैं, कहा जाता है कि पूरे विश्व को, पूरे पूरे विश्व को खेती करना, कपास की खेती करना, पूरे विश्व को कपास की खेती करना मेहरगढ़ वासियों ने सिखाया था। पूरे विश्व को, पूरे पूरे विश्व को कपास की, कपास की खेती, खेती करना, करना, कहा जाता है कि पूरे विश्व को कपास की खेती करना मेहरगढ़ वासियों ने सिखाया था। इतना क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को लेते हैं। मेहरगढ़ में कहा जाता है एक स्थान है बुरझोम और एक स्थान है गुपकराल। मेहरगढ़ में, मेहरगढ़ में, इसको हम मिटा रहे, पहले इसको रिपीट करा दे रहे हैं। नवपाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ के जो साक्ष्य है, साक्ष्य कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक में स्थित है। मेहरगढ़ से तांबे गलाने की भट्टी का साक्ष्य मिलता है, गेहूं, जौ, राई आदि का साक्ष्य मिलता है। सबसे पहले कपास की खेती कहाँ, खेती का साक्ष्य कहाँ मिला, मेहरगढ़ से मिला। अब पूरे विश्व को खेती करना, कपास की खेती करना, पूरे विश्व को कपास की खेती करना मेहरगढ़ वासियों ने सिखाया था, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आगे, आगे देखिए क्या है, ठीक है। अब कहा जाता है मेहरगढ़ में, यहाँ मेहरगढ़ में अब दो स्थान है। ये तो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पे, लेकिन मेहरगढ़ में भी दो स्थान है। एक का नाम है, एक का नाम है, याद रखिएगा, एक का नाम है बुरझोम, एक का नाम है बुरझोम, बुरझोम, और एक का नाम है गुप्तकराल, गुप्तकराल। ये दोनों स्थान के नाम है, ये दोनों क्या है, स्थान के नाम है, ठीक है। शब्दावली को कम ध्यान दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उस बातों को ज्यादा ध्यान दीजिएगा मित्रों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। आइए बात आगे हम करते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि बुरझोम और जो गुपकराल है ये कहां पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिए जम्मू कश्मीर में स्थित है गुपकराल और बुरझोम भी। अब आपके माइंड में आ रहा सर ये पाकिस्तान की स्थिति में है, तो वहां के ही इर्द गिर्द में ये भी पड़ता है। अब बुरझोम का इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है बुरझोम का अर्थ क्या होता है, जन्म स्थान। क्या होता है, जन्म स्थान। और इसका जो गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, कुम्हार की, इसका जो अर्थ होता है कुम्हार, कुम्हार की गुफा, गुफा। याद रखिएगा हमने क्या बताया कि मेहरगढ़ की बात अगर करते हैं, मेहरगढ़ में दो स्थान है, बुरझोम और एक स्थान है गुपकराल, जिसका बुरझोम का अर्थ होता है जन्म स्थान और गुपकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा होता है। याद रखिएगा अगर पूछा जाए बुरझोम और गुपकराल कहां पर है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। आइए बात हम करते हैं, अब यहां से एक साक्ष्य जो मिलता है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। यहां से दोनों स्थान से, दोनों स्थान से, बुरझोम से और गुपकराल से जो इसके साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते, कुत्ते को दफनाने का, नाने का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा दफनाने का साक्ष्य मिलता है।
ठीक है। तो याद रखिएगा बुरझोम और जो गुपकराल है, याद रखें यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य मिलता है, ये दोनों स्थान से इसी के साक्ष्य मिलते हैं। मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था, इसके यहाँ साक्ष्य मिलते थे। ठीक है। और याद रखिएगा अभी हमने क्या इसको बताया, और एक याद रखिएगा यहाँ से एक गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। गर्तावास का साक्ष्य मिलता है, दोनों जगह से गर्तावास का साक्ष्य मिलता है। सर गर्तावास क्या होता है? गर्तावास का मतलब याद रखिएगा पहले क्या होता था, जैसे बड़े बड़े जानवर क्या करते थे, जो घर ऐसे बनाते थे तो जानवर क्या करते थे, घर को गिरा देते थे, इंसान को खा जाते थे। तो जमीन के अंदर जो घर बनाते थे लोग, मकान बना के ऐसे मतलब जिस तरह भी बना के रहते थे। ठीक है। तो घर जो जमीन के अंदर जो घर बना के रहते थे उसी को कहा जाता था गर्तावास कहा जाता था। इस बात को याद रखिए, जमीन के अंदर को क्या कहते थे, गर्तावास कहते थे। तो आइए हम बात करते हैं नवपाषाण काल की बात करते हैं। नवपाषाण काल जो साक्ष्य मिलते हैं ये मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ सर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पे है। यहाँ से देखिएगा एक स्थान है बुरझोम और एक स्थान है गुपकराल। और बुरझोम का अर्थ होता है जन्म स्थान और गुपकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। ये दोनों कहाँ? जम्मू कश्मीर। अगर पूछा जाए कि बुरझोम से किसका साक्ष्य मिलता है, तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। अगर पूछ लिया गुपकराल से किसका साक्ष्य मिलता है, तो दोनों जगह से ही साक्ष्य मिलते हैं। और एक और साक्ष्य मिलता है जिसे कहा जाता है गर्तावास का साक्ष्य। गर्तावास का साक्ष्य का मतलब क्या हुआ? जमीन के अंदर जो घर बने होते हैं उसी को गर्तावास कहते हैं। क्लियर हुआ? तो आइए हम बात आगे करते हैं। तो आप लोग से निवेदन ये है कि मित्रों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगले भाग में हम लोग मिलते हैं सैंधव सभ्यता के बारे में बताते हैं। सैंधव सभ्यता कहाँ से आया, कैसे बना, क्या हुआ, क्या नाम था, किस सन की बात है। ठीक है। तो पूरा विस्तार सैंधव सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो हम अगले वीडियो मिलते हैं, सैंधव सभ्यता का पूरा विस्तार पढ़ते हैं। ठीक है, चौथे भाग में। तो आप लोग ऐसे वीडियोस बने रहिएगा। बस जहां कहीं कोई त्रुटियां मिले उसको कमेंट करिए। सर वॉइस में प्रॉब्लम है, सर लिखने में प्रॉब्लम है, सर ये बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट का समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बस आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेगा और निःशुल्क क्लास दिए जाएंगे। एक भी ऐसा नहीं कि 5000 3000 2000 8000 पेड बैच ले लें तब आपको पूरा पढ़ाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। एकदम निःशुल्क क्लास रहेगा। ठीक है। सब पैसे पढ़ाएंगे तो हम फ्री भी तो कोई चाहिए, तो फ्री में तो हम है ना, फ्री में हम निःशुल्क एकदम पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है। जितने हैं छोटे बड़े, जितने हमारे भाई बड़े हैं, जो पैसे में नहीं पैसे में निःशुल्क पढ़ सकते हैं। और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक साथ दिए जाएंगे, पूरी गारंटी के साथ है। अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं मिला तो चैनल को लाइक कभी मत करिएगा, डिसलाइक हमेशा करिएगा। ठीक है, पूरे चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।